पूर्व पीएम के निधन के चलते हिमाचल में नए साल के पहले दिन तक नहीं होगा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के चलते शिमला में चल रहे विंटर कार्निवल सहित सभी इवेंट 2 जनवरी तक स्थगित किए। 2 दिन का अवकाश घोषित किए जाने व संडे के चलते अब सोमवार को खुलेंगे हिमाचल में सभी सरकारी संस्थान। पीएम मोदी व सोनिया गांधी सहित देश के सभी बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन ने कल एम्स में ली अंतिम सांस। संसद में अंतिम बार व्हील चेयर पर पहुंचे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लोकतंत्र को मजबूत किए जाने वाला प्रधानमंत्री का बयान चर्चा में। दिवंगत तेज तर्रार भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज के शायराना सवाल का पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन द्वारा उसी अंदाज में जवाब दिए जाने वाला वीडियो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। अर्थव्यवस्था में सुधार बहुत कम बोलने व राहुल गांधी द्वारा उनकी कैबिनेट के नोट को फाड़े जाने के लिए भी चर्चाओं में रहे थे दिवंगत प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। वोट किया, एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आर्थिक संकट था, मनमोहन सिंह जी ने देश को आर्थिक संकट से उबारा, देश का सोना गिरवी रखा था उसको वापस लाया और देश की गरिमा को दोबारा एक नई पहचान दी। साधारण अथवा गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद अपनी काबिलियत के दम पर आरबीआई गवर्नर व फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है और हिमाचल सरकार द्वारा भी शोक स्वरूप 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। आज व कल 2 दिन के सरकारी अवकाश के बाद परसों संडे होने के चलते अब सरकारी संस्थान सोमवार को खुलेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किए जाने के चलते हिमाचल की राजधानी शिमला में 3 दिन पहले शुरू हुए विंटर कार्निवल को जहां 2 जनवरी तक स्थगित किया गया है, वहीं इस बीच प्रदेश के कुल्लू, मनाली व शिमला सहित सभी पर्यटक स्थलों पर नववर्ष के कार्यक्रम सरकारी स्तर पर नहीं होंगे। विंटर कार्निवल के उद्घाटन पर पिछले साल के बाद इस बार भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा पुलिस विभाग को शराबियत व झूमने वाले पर्यटकों को हवालात में न डालने व होटल छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की है कि राष्ट्रीय शोक के चलते अब संभवतः मुख्यमंत्री के यह कथित आदेश भी नहीं चलेंगे। दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस की सुप्रीम लीडर समझी जाने वाली सोनिया गांधी सहित देश के सभी दलों के बड़े नेताओं व केंद्रीय मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों ने गहरी संवेदना जताई है।
कल से दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्हीलचेयर पर संसद में वोट करने पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें लोकतंत्र को मजबूत करने की मिसाल बताए जाने वाला वीडियो भी मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तेज तर्रार भाजपा नेत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के एक शायराना सवाल के जवाब तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन द्वारा उसी अंदाज में दिए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। गौरतलब है कि दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन एक तरफ जहां कम बोलने अथवा खामोशी के लिए हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहे, वहीं उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में राहुल गांधी द्वारा संसद का अध्यादेश फाड़ा जाना व सोनिया गांधी का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरपर्सन व कथित सुपर पीएम होना भी कई बार कांग्रेस विरोधी दलों द्वारा मुद्दा बनाया गया। बहरहाल एक साधारण परिवार से उठकर पीएम की कुर्सी तक पहुंचे डॉक्टर मनमोहन के निधन पर सभी दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना जताई है और सियासी जानकारों के अनुसार भाजपा व अन्य कांग्रेस विरोधी दलों के निशाने पर कभी भी सबको साथ लेकर चलने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह गांधी परिवार की तर्ज पर नहीं रहे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित सूबे से संबंध रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों सहित तमाम दलों के विधायकों ने भी अलग अलग माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर संवेदना जताई है। देश के बारे में हमेशा सोचते हैं, इसके कारण अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था जो बदल दी, तो उसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। मनमोहन सिंह जी, मैं उस टाइम पर करप्शन के ऊपर आंदोलन कर रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे। 2 बार दिल्ली में उनके घर पर मीटिंग हो गई और झट से निर्णय ले लिया। तो ये समाज और देश के लिए आस्था, प्रेम तो होने से कितना अच्छा काम कर सकते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर ये पूरा देश शोकाकुल है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पर 10 वर्ष तक रहे और एक साफ छवि के साथ उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को है। सहजता, सरलता और कभी भी राजनीतिक दृष्टि से जब आलोचना भी होती थी सरकार की, तब भी वो सहज रूप से बातों को सुनते थे। कभी भी उनकी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया हमने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर नहीं देखी। एक अर्थशास्त्री के रूप में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं समझता हूं कि वो पार्टी के नहीं, पार्टी तक वो सीमित नहीं रहे। प्रधानमंत्री के नाते पूरे देश भर में जिस प्रकार से सभी वर्गों के लिए काम करने के लिए उन्हें प्रयत्न किए, प्रयास किए और ईमानदारी से प्रयास किए, उस बात के लिए उनको हमेशा जाना जाएगा। प्रदेश के मशहूर ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन द्वारा त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए शुरू किए गए खुशियों भरी दिवाली ऑफर का लक्की ड्रॉ 29 दिसंबर रविवार को शाम 5:30 बजे सोलन के माल रोड पर मुरारी मार्केट के सामने निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से विनय गुप्ता ने बताया कि खुशियों भरी दिवाली ऑफर को लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिस कारण इसका समय 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। उन्होंने बताया कि प्रथम 3 लक्की ग्राहकों को टियागो कारें और 5 ग्राहकों को स्कूटियां इनाम स्वरूप दी जाएंगी। इसके अलावा ढेरों आकर्षक इनाम भी ग्राहकों को दिए जाएंगे। विनय गुप्ता ने बताया कि इस ऑफर के तहत उन्होंने पहले ही हर खरीदारी पर सभी ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए हैं और अब दिए गए कूपनों के माध्यम से लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा। उन्होंने सभी से इस लक्की ड्रॉ में भाग लेने का आह्वान किया।